क्या कनाडा खालिस्तानियों का ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया है? ये सवाल पिछले कई दिनों से उठ रहा है। पिछले साल G20 सम्मेलन के दौरान जब कनाडा के प्रधानमंत्री भारत आए थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सामने खालिस्तानियों का मुद्दा उठाया था। उस समय कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब समय आ गया है कि हमें हिंसा को रोकने के लिए हमेशा मौजूद रहना होगा। लेकिन कनाडा में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। पिछले साल से ही भारत और कनाडा के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। रिश्तों में लगातार तनाव बढ़ रहा है। इसका ताजा मामला 3 नवंबर को सामने आया, जब कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर में लोगों पर हमला किया गया। जिन लोगों ने हमला किया वो खालिस्तानी झंडे लेकर के मंदिर पहुंचे थे। हमलावरों ने लोगों पर लाठी डंडों से हमला किया। मीडिया में चल रही न्यूज के अनुसार हमला तब हुआ जब कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारी मंदिर पहुंचे हुए थे। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के विदेश मंत्री तक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मोदी ने कहा कि हमारे राजनयिकों को डराने के लिए किए गए कायराना प्रयास भयावह है। हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून के शासन को बनाए रखेगी। लेकिन सवाल यह है कि भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव के लिए आखिर जिम्मेदार है कौन? कनाडा का विपक्ष इसके बारे में क्या कह रहा है? भारत सरकार ने अब तक क्या किया है? क्या कनाडा भारत के खिलाफ नया टेरर ग्राउंड बन रहा है? सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। ब्रैम्पटन के हिंदू मंदिर में लोगों पर हुए हमले का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को कनाडा के हिंदू सांसद चंद्र आर्य ने एक्स पर यानी ट्विटर पर पोस्ट किया। वीडियो पोस्ट करते हुए सांसद ने कहा कि कनाडा के खालिस्तानी चरमपंथियों ने एक लाल रेखा पार कर ली है। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के परिसर में हिंदू कनाडाई भक्तों पर खालिस्तानियों द्वारा किया गया हमला दिखाता है कि कनाडा में खालिस्तानी हिंसक चरमपंथ कितना गहरा और बेशर्म हो गया है। कनाडा के राजनीतिक तंत्र के अलावा खालिस्तानियों ने हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों में भी घुसपैठ कर ली है और कोई आश्चर्य नहीं है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत खालिस्तानी चरमपंथियों को कनाडा में खुली छूट मिल रही है। दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस हमले पर कहा कि कनाडा के मंदिर पर हमला चिंता का विषय है। कनाडा में भारतीय डिप्लोमेट्स की जासूसी को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। कनाडा को बिना सबूत के ही आरोप लगाने की आदत पड़ गई है। मंदिर में हुई हिंसा के खिलाफ हिंदू समुदाय ने कनाडा के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों और मंदिर में मौजूद लोगों के बीच झड़प की कई घटनाएं हुई, जिसके बाद कनाडा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 43 साल के दिलप्रीत सिंह बाउंस पर शांति भंग करने और एक अधिकारी पर हमला करने का आरोप लगाया गया है। 23 साल के विकास नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर हथियार से हमला करने का आरोप है। 31 वर्षीय अमृतपाल सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है, जिस पर $5000 से अधिक का गबन करने का आरोप लगा हुआ है। कुछ दिन पहले भारत ने कनाडा के उस बयान पर भी आपत्ति जताई थी, जिसमें कहा गया था कि खालिस्तानियों पर एक्शन के पीछे भारत के गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया था कि इस मामले में कनाडा उच्चायोग के अफसर को तलब किया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने इसका औपचारिक रूप से भी विरोध किया है। इस तरह की बात को राजनयिक और वाणिज्य समझौते का उल्लंघन हम मानते हैं। कनाडा में हमारे राजनयिक उग्रवाद और हिंसा के माहौल में काम कर रहे हैं। कनाडा सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यह पहली बार नहीं है कि भारत और कनाडा के बीच तनाव की स्थिति पैदा हुई है। इससे पहले भी कई मामले ऐसे देखे गए हैं जो बहुत तनावपूर्ण रहे हैं। दरअसल इसकी शुरुआत जून 2023 में हुई, जब खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि इसमें भारत का हाथ है। इसके जवाब में भारत ने ट्रूडो पर भारत विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाया था और कहा था कि कनाडा के पास इसको लेकर के कोई सबूत नहीं है। इसके बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में गिरावट लगातार देखने को मिली है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं।
18 सितंबर 2023 को कनाडाई पीएम ने भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाते हुए भारत के वरिष्ठ डिप्लोमेट को निकाल दिया था। जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी अगले दिन कनाडा के वरिष्ठ डिप्लोमेट को निकाल दिया। इसके बाद 20 सितंबर 2023 को भारत ने कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। इसमें उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा गया था। भारत ने कनाडा में वीजा सेवाएं भी रोक दी थी। इसके बाद अगले महीने यानी अक्टूबर में कनाडा भारत से अपने 41 डिप्लोमेट को वापस बुला लेता है। साथ ही चंडीगढ़, मुंबई और बेंगलुरु स्थित वाणिज्य दूतावासों पर भी अपनी वीजा सेवाओं पर रोक लगा देता है। हालांकि अक्टूबर में ही एक समीक्षा बैठक के बाद भारत कनाडा में 4 श्रेणियों की वीजा सेवाएं शुरू कर देता है, जिसमें एंट्री वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा और कॉन्फ्रेंस वीजा शामिल था। नवंबर 2023 में कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने कनाडा से निर्जर की हत्या से जुड़े सबूत मांगे थे और कहा था कि अगर सबूत होंगे तो वो जांच में कनाडा की मदद कर सकते हैं। नवंबर में ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने घोषित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ आईपीसी और यूएपीए की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किए थे। पन्नू सिख फॉर जस्टिस संगठन का संस्थापक है। भारत ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। दरअसल पन्नू लगातार ऐसे वीडियो जारी कर रहा था जिसमें भारत को धमकी देने की बात कही जा रही थी, जैसे हरियाणा को खालिस्तान बनाने और 15 अगस्त को खालिस्तानी झंडा फहराने से जुड़े वीडियोस। पन्नू ने एयर इंडिया और इसमें यात्रा करने वाले लोगों को भी धमकी दी थी। भारत और कनाडा विवाद के बीच अप्रैल 2024 में खालसा दिवस समारोह में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और विपक्षी नेता पियरे पॉलिवरे की मौजूदगी में खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जाने से एक जुड़ा वीडियो भी वायरल हुआ है। इसके लिए भारत ने कनाडा के उप उच्चायुक्त को तलब भी किया था। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि कनाडाई राजनयिक को भारत की ओर से गहरी चिंता और कड़ा विरोध व्यक्त किया गया कि कार्यक्रम में इस तरह की परेशान करने वाली गतिविधियां बिना रोक टोक जारी कैसे रहने दी गईं। इस साल जुलाई में भी कनाडा के एडमोंटन में स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई और उसकी दीवार पर भारत विरोधी नारे भी लिखे गए। इससे जुड़ी एक तस्वीर कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने शेयर भी की थी। इसके बाद इस साल अक्टूबर 2024 में भी भारत और कनाडा के बीच में विवाद देखा गया। 13 अक्टूबर को कनाडा ने भारत को चिट्ठी भेजी जिसमें हाई कमिश्नर संजय वर्मा और अन्य डिप्लोमेट्स को एक मामले में संदिग्ध बताया गया था। चिट्ठी में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किसकी हत्या के मामले में उन्हें संदिग्ध बताया गया है, लेकिन इसे निज्जर की हत्या से जोड़ करके देखा गया, जिसके बाद भारत ने कनाडा के 6 डिप्लोमेट को देश छोड़ने का आदेश दे दिया था। भारत ने कहा था कि कनाडा की ओर से हमारे राजनयिकों पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए, जिस पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। और अब ताजा मामला 3 नवंबर को आया है, जब हिंदू सभा मंदिर में लोगों पर हमला किया गया है। इस हमले को लेकर भारत सरकार के अलावा कनाडा के विपक्ष के नेता ने भी इसकी निंदा की है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियर पॉलिवेर ने एक्स पर लिखा कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में श्रद्धालुओं पर हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। कनाडा में सभी को धार्मिक रीति रिवाज अपनाने की स्वतंत्रता है। हम इस हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं। मैं अपने देशवासियों को एकजुट करूंगा और अव्यवस्था को खत्म करूंगा। हालांकि पॉलिवेयर ने भी इस हमले को लेकर खालिस्तान का नाम नहीं लिया। मतलब साफ है कि कनाडा का विपक्ष भी खालिस्तान का नाम लेने से संकोच कर रहा है। अन्य विपक्षी दल पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा के नेता मैक्सिम बर्नियर ने ट्रूडो सरकार पर निशाना साधते हुए ये लिखा है कि खालिस्तानी सिख ब्रैम्पटन के हिंदू मंदिर में श्रद्धालुओं पर हमला कर रहे हैं। हमें इससे तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विविधता ही हमारी ताकत है। इसके अलावा टोरंटो के सांसद केविन वुआंग ने भी मंदिर में हुए हमले की निंदा की और आरोप लगाया है कि कनाडा ऐसे उपद्रवियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया है। केविन ने आरोप लगाया कि देश के नेता उसी तरह हिंदुओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहे हैं, जिस तरह से वो कनाडाई ईसाइयों और यहूदियों की सुरक्षा करने में नाकाम हैं। निज्जर मामले के अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हुए जब भारत और कनाडा के बीच में खटास देखी गई। 2018 में एक खालिस्तान समर्थक जसपाल अटवाल ने जस्टिन ट्रूडो की भारत यात्रा के दौरान उनकी पूर्व पत्नी सोफी ट्रूडो के साथ फोटो खिंचवाई। जसपाल को रात्रि भोज के लिए भी निमंत्रण दिया गया था और इसे बाद में रद्द कर दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार
अटवाल एक सिख अलगाववादी संगठन का सदस्य था जो इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का हिस्सा था। अटवाल पर आरोप है कि उसने 1986 में कनाडा के वैंकूवर द्वीप पर पंजाब के मंत्री मलकीत सिंह सिद्धू की हत्या का प्रयास किया था। इसके अलावा कनाडा ने 2020 में 3 कृषि कानून को लेकर दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों का समर्थन भी किया था। उस समय भी भारत और कनाडा के बीच विवाद की खबरें सामने आई थीं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि भारत में किसानों का आंदोलन चल रहा है, स्थिति चिंताजनक है और सच्चाई यह है कि कनाडा में सिख लोग अपने परिवार और दोस्तों के लिए चिंता जाहिर कर रहे हैं। कनाडा ने हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन के अधिकार का समर्थन किया है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो के बयान को खारिज कर दिया था। मंत्रालय ने कहा था कि यह गलत जानकारी पर आधारित और गैर जरूरी बात है। राजनीति के लिए कूटनीतिक बयानों का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। खैर, इन सारी बातों से ये तो साफ है कि भारत और कनाडा के बीच रिश्ते सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। पर आपको क्या लगता है पूरा वीडियो देखने के बाद कि जिम्मेदार कौन है, और आपको क्या लगता है कि ये मसला कभी हल हो पाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और ऐसे अन्य वीडियोस आपके सामने आते रहें। इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।